अर्चना अनामिका। अफसोस कि अचानक ऑनलाइन मीटिंग आ गई और बोर्ड का गीत प्रस्तुत किया है। अब मैं इस कार्यक्रम के उपरांत हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिनका अपार स्नेह, हमारे वो अधिकारी, हमारे वो अभिभावक आप लोगों के इस कार्यक्रम में आए हैं। ये आपके विद्यालय का सौभाग्य है कि जहाँ से हमारा रिजल्ट बनता है उस कार्यालय का सबसे बड़ा अधिकारी और पूरे मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी श्री विनोद राय जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। क्योंकि 24 तारीख से ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। उनके 1:30 बजे वर्चुअल उनकी मीटिंग है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक निवेदन करूंगा। हमारे यहाँ 2 ऐसे अध्यापक हैं जो माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री शत्रुघ्न राय जी से कि आप माल्यार्पण करके नारद राय जी का स्वागत कीजिए। बच्चे को बहुत बड़ा सफल आदमी बना दिया, बहुत बड़े पद पर वो चला गया। और अगर संस्कार नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो एक रोबोट तो वो बन सकता है, लेकिन एक अच्छा आदमी, एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। रोबोट को कमांड आप दे सकते हैं, वो सब कुछ कर देगा, लेकिन रोबोट बना हुआ बच्चा दादा दादी की गोद में जाके खेल नहीं पाएगा, प्यार नहीं कर पाएगा, वो अपनत्व तो नहीं महसूस करा पाएगा। तो अगर बुढ़ापे में अनाथ आश्रम में नहीं जाना है तो बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार के बिना जो शिक्षा है वो बेमानी है। सूचना हो सकती है, कूट कूट के जानकारी आप भर सकते हैं बच्चे के अंदर। हो सकता है वो उसको पा करके वो सफल भी हो जाए, कोई पद भी प्राप्त कर ले। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग को देख करके उसके मन में आदर का भाव नहीं आता है, किसी पीड़ित को देख करके दया नहीं आती है, कोई एक्सीडेंट में पड़ा हुआ आदमी को अपनी गाड़ी रोक के उठा नहीं लेता है, तो पढ़ाई बेकार है। इसलिए कोशिश ये करिए कि संस्कार युक्त शिक्षा दीजिए, संवेदनशील इंसान बनाइए। सफलता असफलता, बेटा अंतिम बात मेरी, आप एग्जाम देने जा रहे हो, इतना ध्यान रखिएगा कि जिंदगी अंकों का गणित नहीं है। नंबर कम मिल सकते हैं, नंबर अधिक आ सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन हो सकते हो, डिस्टिंक्शन आ सकते हैं, हो सकता है कम भी मिले, हो सकता है असफलता भी मिले। पहले जीवन में आप कोशिश करना कि लक्ष्य तय कर लेना, टारगेट फिक्स कर लेना, गोल एक सेट कर लेना कि करना मुझे क्या है, और अपना सर्वस्व झोंक देना उसके लिए। दिन रात एक कर देना, सब कुछ भूल जाना उस लक्ष्य को पाने के लिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके आपको वहां पहुंचने में। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि आपके लाख परिश्रम के बाद, आपके लाख मेहनत के बाद, आप लाख डेडिकेशन और डिवोशन के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद भी हो सकता है वो सफलता न मिल पाए। तो आपको 1 मिनट के लिए 2 काम करने हों। पहला ये कि आत्मचिंतन करना होगा, स्वयं से पूछना होगा। वजह ये कि हमारे बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता दुनिया का, आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। असली चीज़ आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो अपने आप को जानता है। तो पूछना होगा कि कहीं मेरे परिश्रम में, कहीं मेरी मेहनत में कोई कमी तो नहीं रह गई थी। और अगर मन कहे कि नहीं, जितना कुछ करना चाहिए था वो मैंने सब कुछ कर दिया था, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, तो विश्वास मानो, ये मान के चलना कि भाग्य ने, नियत ने, ऊपर वाले ने
एक ऐसा दरवाजा आपके खोल के रखा है जहां इससे बहुत बड़ी चीज आपको मिलने वाली है, और वो जब मिल जाएगी तो पूरी दुनिया आपके ऊपर गर्व करेगी। संघर्ष कर सकते थे, बड़े भाई बैठे हुए उदाहरण ही दे देता हूं। केडी कॉलेज में उस समय जब हम लोग इंटर में पढ़ा करते थे तो अध्यक्ष हुआ करते थे। चाहते तो आप प्रोफेसर हो सकते थे, टीचर हो सकते थे, वहीं से रिटायर हो जाते, लेकिन माननीय नारद राय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बन पाते। वो नियत ने तय कर रखा था और इसीलिए नियत वहां लेकर के गए। मैं बचपन में मुझे बड़ा शौक था कि मुझे वर्दी की नौकरी करनी है, किसी वजह से मैं वहां नहीं गया, आज यहां हूं। इसलिए जीवन में कभी भी सफलता और असफलता से हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा, डिप्रेशन में मत जाइएगा, कोई गलत कदम मत उठाइएगा। ये मान के चलिएगा कि दो चीजें रही हैं, या तो मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई है, या भाग्य ने कुछ मेरे लिए कुछ और लिख रखा है, और उसके लिए प्रयास करिएगा। मेरा समय समाप्त होने जा रहा है, इसलिए कि मेरी मीटिंग शुरू हो गई और गाड़ी में बैठ कर ही कर पाऊंगा। मन था बहुत देर बैठने का और बोलने का भी। आदरणीय राजीव मोहन जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, आपको, आपके पूरे विद्यालय परिवार को, यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, विद्वान शिक्षकों को मैं धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ, और यहाँ कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए आपको, आपके पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामना देते हुए, इन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कि जीवन में जो ये चाहते हैं वो जरूर बने। बार बार कह रहा हूँ, बच्चे जो चाहते हैं वो बने, जो हम चाहते हैं वो नहीं, और उन्हें वो हर खुशी मिली, हर सफलता मिली जिसके लिए इच्छा पाल रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। के क्रम में हम लोगों के नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे, जिनका अगाध स्नेह और आशीर्वाद इस विद्यालय को मिलता रहा है, ऐसे हमारे नेता श्रीमान नारद राय जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और इस विद्यालय के 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें। श्रीमान नारद राय जी, समय का इनके पास स्वभाव था, लेकिन जिन बातों को इन्होंने आपके बीच में रखा है, आयोजक राजीव मोहन चौधरी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस चीज की आज की तारीख में जरूरत है, इन नौनिहालों को वह मंत्र की तरह आदरणीय विनोद राय जी आपको बता के जा रहे हैं। इसके लिए विनोद राय जी को सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। उपस्थित लोगों, हम तो आपके बीच में हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं खेलते लड़ते करते इतनी दूरी तय किया है। बोलता रहता हूँ, कभी लोगों को बात हमारी अच्छी लगती है, कभी हमारी बात अच्छी नहीं लगती है, फिर बोलता रहूँगा जब तक मालिक आवाज़ दिए रहेगा। आदरणीय विनोद राय जी, आपने जिन बातों को कहा, बच्चे के मन को जानना अभिभावक के लिए बड़ा जरूरी है, और जिस सबसे मूल्यवान बात आपने कहा कि संस्कार और सभ्यता और संवेदना यह नितांत आवश्यक है जीवन में। जिस समाज का, जिस परिवार का, जिस मुल्क का संस्कार, संस्कृति और संवेदना खत्म हो जाती है, उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। इसकी हिफाजत करना, हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए माताओं बहनों आप बैठी हुई हो, आप ही साथी हो हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के। यह पिता तुल्य लोग बैठे हैं, उनको नहीं पता कि हमारा बेटा बेटी क्या कर रहा है, लेकिन गांव की कहावत है, गांव की माताएं बहनें बेटा बेटी के पैर की चाल को देख करके एहसास कर लेती है कि यह सही दिशा में बेटा बेटी जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं।
हमारे बच्चे सही दिशा में रहे, इसके लिए हमारे बच्चों के कदमों पर, उनके मन पर आपका अधिकार है। उसको अच्छे मन से, अच्छे संस्कार से युक्त करने का काम करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं मुख्य अतिथि जी भाई विनोद राय जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अनिल कुमार तिवारी, प्रधानाचार्य परमेश्वर चौधरी। यहाँ विद्यालय परिसर में कैसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ये लड़कों का आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम था जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने वाले थे। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम कराने का उद्देश्य है कि उनका थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाए और जो बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें बोलने की क्षमता विकसित हो। इस कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य रूप से उपस्थित हुए हैं, क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश वाराणसी के सचिव थे विनोद राय जी और माननीय नारद राय जी थे, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री। अभी देखा जा रहा है कि थोड़े ही दिन में परीक्षा शुरू होने वाला है स्कूल यानी इंटर का, तो उन छात्रों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए क्या कहेंगे जो परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं? उनके लिए कैसे तैयारी करनी होगी? अब वो परीक्षार्थी अपने मन को एकाग्रचित करके आराम से घर पर जो पीछे का सिलेबस पढ़ाया गया है उसको रिवीजन कर लें और किसी भी प्रकार का तनाव न लें, बिना तनाव के परीक्षा दें। देखा जा रहा है कि परीक्षार्थियों को लेके उनके अभिभावक भी काफ़ी चिंतित रहते हैं कि कैसे उनका बच्चा परीक्षा देगा, तो उन अभिभावकों के लिए क्या कहेंगे आप? उन अभिभावकों के लिए ये कहना है कि किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं। वो जैसा मैंने चल रहे हैं उसको चलने दें। परीक्षा का समय है, दबाव बनाने से परीक्षार्थी तनाव में आ जाता है, असफल हो जाता है। इस कार्यक्रम के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद वासियों को? इस कार्यक्रम के अवसर पर हम जनपद वासियों से ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक और मतलब अनुशासन में पूर्ण शिक्षा दें और सब लोग ऐसा ही कार्यक्रम कराएं जिससे कि बच्चे प्रफुल्लित रहें, बिना तनाव के अपनी परीक्षा में सम्मिलित हों और परीक्षा देकर अपने को सफल करें।